नमस्कार टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे विंध्याचल मंडल में जनपद मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय की सर्वत्र चर्चा हो रही है। दरअसल कैंसर के मरीज का सफल ऑपरेशन करने के पश्चात तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी खलबली है और साथ में तमाम ऐसे लोग काफ़ी सकून भरा पल महसूस कर रहे हैं कि अब उनके जनपद मिर्ज़ापुर में ये सुविधा शुरू हो चुका है। हमारे साथ आरबी कमल साहब हैं, प्रधानाचार्य हैं। हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत स्वागत है इस बड़ी अचीवमेंट के लिए आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। और जैसा कि आपने चर्चा की कैंसर के बारे में, तो हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में ये बहुत हमारा पिछड़ा एरिया है और काफ़ी आदिवासी टाइप के एरिया है, जहाँ पर बहुत अर्ली स्टेज में कुछ बीमारियाँ ऐसी जिनका पता नहीं चल पाता है। तो अभी एक बहुत गरीब पेशेंट थी नीलम नाम की, जो अपने मिर्ज़ापुर जनपद की ही है और किसी तरीके से जीवन यापन कर रही थी। तो आप जैसे सज्जन लोग के द्वारा एक मैसेज है कि सर वो बहुत गरीब पेशेंट है और कैंसर की पेशेंट वो बाहर जा नहीं पाएगी, मरेगी तो यहाँ और ज़िंदा रहेगी तो यहाँ। तो उसके लिए सर हम लोगों ने प्लान करके हमारे डाटा भी जॉइन कराया है कैंसर सर्जन को, डॉक्टर राजेश सिंह करके। तो प्लान किया और प्लान करके बोले सर पूरी टीम करते हैं और हम लोग करते हैं जितना कोशिश करना है, देखा है। तो उसके लिए सर हम लोगों ने फिर प्लान करके इस गरीब महिला का ऑपरेशन किया। जीए में करवाया है, पहली बार। हमारे यहाँ चूँकि अभी संसाधन की थोड़ी कमी थी और जैसे-जैसे संसाधन आ रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। तो इस नीलम नाम की महिला का सफल ऑपरेशन हुआ है। अभी एडमिट है और स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी, हमारी टीम के लिए बहुत एक खुशी की बात है कि हम लोग एक मिशन को टारगेट बना के जो कार्य किया उसमें सफल हुए हैं। प्लस मिर्ज़ापुर जनता के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए एक ये है कि उनके लिए भी हमारे यहाँ ये सुविधा है, तो उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो जाँच संबंधित, वो भी हम चालू कर रहे हैं, जिससे अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन-सी बीमारी है, कहाँ पर है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जी। चूँकि ये ब्रेस्ट कैंसर का मामला था, क्या और भी प्रकार के अगर कैंसर से कोई पीड़ित है, तो उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है क्या? हमारे पास जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर किया है, अभी एक पेशेंट और बता दें, एब्डोमिनल कैंसर था, इंटेस्टाइन कैंसर, उसका भी डायग्नोसिस करके उसका भी ऑपरेशन हुआ है और वो जाँच अभी सैंपल गया है, चूँकि वो कन्फर्मेटिव नहीं था, तो उसको इतना नहीं करते थे, लेकिन जो हम क्लिनिकल फाइंडिंग मिली, जो डायग्नोसिस बनी, वो उसकी फाइंडिंग थी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं और ये जो बेसिक कैंसर होते हैं, माउथ कैंसर है, लंग्स कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल में, एब्डोमिनल के, तो कई टाइप के ओवेरियन कैंसर होते हैं, बहुत से होते हैं। अभी हमारे पास जब हम लोगों ने एक ब्रेस्ट कैंसर का सफल इलाज कर लिया ऑपरेट करके, तो जिस टाइप की जो बीमारी है, तो कोशिश हमारी पूरी है कि सर्जरी, हर जो कैंसर सर्जन है, वो हर प्रकार की सर्जरी करके आए हैं। तो अभी हम लोग टारगेट तो ये है कि किसी भी टाइप का अगर कैंसर का मरीज़ आता है, तो अभी हम पूरा तन, मन, धन से हर तरीके से हमारी टीम लगी रहेगी और कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइप का कैंसर हो, हम पहले यहीं ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद अगर हमको कहीं असफलता मिलती है, तो फिर हायर सेंटर के लिए हम लोग सोचेंगे। इस संपूर्ण ऑपरेशन की प्रक्रिया में क्या जो डॉक्टर्स थे, वो सब के सब आपके ही स्टाफ के थे, जिले के ही थे कि बाहर से भी बुलाना पड़ा? इसमें अभी हमारे पास जो मेन हमारे कैंसर सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार, जो अभी ने जॉइन किया है, और एनेस्थीसिया की टीम प्लस जनरल सर्जन, जो टीम है वो हमारे इस चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के द्वारा अपॉइंटेड टीम है। ये कहीं बाहर की, चूँकि गवर्नमेंट संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, हम बाहर के डॉक्टर नहीं बुला सकते, ना रख सकते हैं। जो डॉक्टर की टीम है वो मेरे मेडिकल कॉलेज की ही टीम है। बहुत बड़ा भरोसा जीता है आपने, तमाम ऐसे मरीज़ हैं जिनको अब एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। क्या अपील करेंगे आने वाले वक़्त में और क्या सुविधा जनपद के इस मंडलीय अस्पताल में मिलने जा रहा है? मैं आपके चैनल के द्वारा पब्लिक से, तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि कहीं स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत आप, अब तो आपके ज़िले में, मंडल में एक मेडिकल कॉलेज है, तो कोशिश करिए कि आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुँच जाइए। प्राइमरी स्टेज में अगर आपका ट्रीटमेंट इलाज हो जाता है, तो हो सकता है हम ग्रेड 3 तक ना जाएँ और उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो जाँचें हैं, हो रही हैं, जो ट्रीटमेंट सुविधा हो रही है। तो ये जो पेशेंट था नीलम नाम की, ग्रेड 3 की थी, स्टेज 3 में। स्टेज 3 बहुत रिस्की होता है और
ज़िंदगी मौत का सवाल रहता है इसमें। तो हम नहीं चाहते कि जनता को कहीं इतनी इस कंडीशन में जाना पड़े। तो हम तो यही कहेंगे कि आप आपके ज़िले में एक मेंटली चिकित्सालय है। काफ़ी डॉक्टरों की कोशिश कर रही है, सरकार की प्राथमिकता है कि हम अच्छे डॉक्टर वहाँ पर अपॉइंटमेंट करा रहे हैं, हो रहे हैं। सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं, वन बाय वन करके। तो सभी को तुरंत अस्पताल आना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत है, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके द्वारा एडवाइस की गई मेडिसिन अपने तरफ से कभी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ना ही झाड़-फूँक के चक्कर में पड़ना चाहिए। थोड़ा होता क्या है यहाँ पर अनएजुकेटेड लोग हैं, जैसे झाड़-फूँक में चले गए, हमने टाइम गँवा दिया। फिर हम किसी और पैथी में चले गए, वो दवा खाई, तब तक हमारी बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है, तो आप तुरंत आएँ अस्पताल में, आप जाँच करवाएँ, डॉक्टर से दिखाएँ, उनका परामर्श लें, इसके बाद जैसा बताते हैं वैसा इलाज करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। एक अंतिम सवाल सर कि चूँकि बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है, कैंसर का नाम सुन के ही लोगों की रूह काँप जाती है। प्राइमरी स्टेज पे जो सिम्पटम्स होते हैं, अगर आप दर्शकों को हमारे बता सकें, शायद लोग उससे लाभान्वित हो सकें। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम सबके लिए कहेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, साफ-सफाई की सावधानियाँ बरतें। जो कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि वो प्राइमरी स्टेज में पहले पता नहीं चल पाती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। दूसरा, छोटी-मोटी दिक्कतें होती तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कि ये ऐसे होगा, पेन किलर खा लो या कुछ कर लो, दवा ले लो। जैसे तम्बाकू का है, भारत सरकार भी तम्बाकू पे थोड़ा वो प्रकाशन लेने को कह रही है रोकने के लिए। तम्बाकू के लोगों को जो खाते हैं, उनसे कहते हैं कोशिश तो करें कि तम्बाकू का सेवन ज़्यादा ना करें, जो कर रहे हैं धीरे-धीरे छोड़ दें, क्योंकि तम्बाकू से भी कैंसर और ये सुपारी से हो रहा है। माउथ कैंसर ये धीरे-धीरे स्प्रेड करता है, कहीं छोटी-सी गाँठ बनेगी, उसको लोग इग्नोर किया, वो सलाइवा के द्वारा अंदर जाती है, फिर हमारा लीवर इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसी बीमारी बढ़ जाती है। वही फीमेल में है, फीमेल हमारी क्या करती हैं, संकोची टाइप की होती हैं। आज की डेट में इन्फेक्टेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है फीमेल में। ओवरियन कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, वेजाइनल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये छोटी-मोटी जो लापरवाहियाँ हैं, वो खुद एग्ज़ामिन करें कहीं अगर उनको, जैसे ये पेशेंट था, इसको मालूम था ब्रेस्ट में गाँठ थी, अवॉइड करते गए। अगर ऐसी फीलिंग होती है तो तुरंत एक डॉक्टर को, किसी फीमेल डॉक्टर को, आप अगर उतना हमारा एडवांस अभी सिटी नहीं है, फीमेल डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे ओपिनियन ले लें। कोई दिक्कत होती है, अगर जेनिटल ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मेल है तो मेल के पास चला जाए, फीमेल है तो फीमेल के पास चला जाए। डॉक्टरों में कभी भी सेक्स का वेरिएशन नहीं है। वो मरीज़ चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस मरीज़ में कौन-सी मर्ज़ है, हमें मर्ज़ से मतलब है। हम कभी सेक्स पे नहीं जाते हैं, कि वो मेल है या फीमेल है। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं कि यदि आपके यहाँ कोई दिक्कत होती है, आप जिसके पास जाना चाहें तो तुरंत उसका समुचित एक जाँच करवा लें, एक उनका ओपिनियन ले लें, उनका प्रिस्क्रिप्शन लें, जो एडवाइस करें वो दवा पे हम अगर चले जाएँ, तो निश्चित कुछ हम बचाव कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। तो चूँकि ये एक ऐसा मामला था जो अत्यंत गरीब परिवार से जुड़ा होने के नाते आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लेते इस मरीज ने एक नई संदेश और नए तमाम ऐसे लोगों में एक आशा भर दिया है। निश्चित रूप से कुछ वक़्त पूर्व इसी अस्पताल में छोटे-मोटे केस को रेफ़र किए जाने की प्रचलन चल पड़ी थी, लेकिन आज के परिवेश में कैंसर जैसे सफल ऑपरेशन को करके संपूर्ण हॉस्पिटल का एक नज़रिया और नज़ारा भी बदल दिया है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।